मैं थोड़ा जनरल भाई साहब आपके पास आऊं उससे पहले मैं एक चीज, चूंकि वो बात उठाई है पहलगाम, मैं अभी श्रीनगर गया था। जो फोटो आपने जारी की थी 2 दिन बाद, 1 दिन बाद कि ये 4 लोग हैं, वो अब आपने माना है कि वो गलत फोटो जारी हुई थी, ये आपके इंटेलिजेंस का हाल है। आपने उसको विड्रॉ कर लिया, नहीं नहीं वो गलत फोटो जारी हो गई थी। तो आपका अगर वो फोटो गलत जारी हो सकती है, तो वो जो 106 ठिकाने और 28 ठिकाने और 20 ठिकाने आप बता रहे हैं, वो क्यों सही होंगे? उसमें भी तो गलत हो सकता है। आप कहां कहां बम फेंका है, कहां नहीं बम फेंका है। मैं कश्मीर गया था, श्रीनगर में उन जगह गया था, वहां 3-4 प्रश्न लोग पूछ रहे हैं, उसका जवाब किसी के पास नहीं है वहां। और ये मैं भी समझना चाहता हूं, अगर ये कहीं पे भी आवाज पहुंचे, कि जहां पे ये घटना पहलगाम में हुई, वहां पे सिक्योरिटी पहले थी, वो सिक्योरिटी कब हटाई गई थी? 2 दिन पहले, 10 दिन पहले, 20 दिन पहले? ये देश थोड़ा जानना चाह रहा है। हम सब लोगों को बता दीजिए कि भाई वहां जीवन में कभी सिक्योरिटी लगी ही नहीं थी। वहां के लोगों का कहना है कि वहां सिक्योरिटी थी, वो एक कुछ मियाद पहले वहां से हटाई गई थी, क्योंकि 2+2 हर एक आदमी कर रहा है। दूसरी, वहां से सबसे नजदीकी पोस्ट कितनी दूर थी? जो ये कहा जा रहा है 2 घंटा, ये 2 घंटा दूर नहीं थी। वो अपर, वो नीचे, दोनों जगह वहां की पोस्ट इतनी दूर नहीं थी। लोगों का जो लोकल है वो कह रहे हैं वो बहुत पास थी। वहां से रिएक्शन क्यों नहीं हुआ? वहां से एक भी गोली क्यों नहीं चली? वहां से एक भी पटाखा क्यों नहीं दगा? ये लोग कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं, जो आज का डिबेट नहीं है, लेकिन चूंकि वो बात पहलगाम से ही शुरू हुई थी। मैं जनैन साहब, आप सत्ता का पार्ट रहे हैं किसी भी समय। मोदी जी धुआं, जैसा शीतल जी ने कहा, 75 करीब 74-75 देश की यात्रा कर चुके हैं। 6 देश की यात्रा में गए, जिसमें 4 नए देश हैं, तो करीब 80 को टच कर रहे हैं। और अगर ये रहा तो 2029 तक वो सैकड़ा जरूर कर लेंगे। हो सकता है कि जल्दी ही उसको सैकड़ा पूरा कर लें हम। लेकिन विश्व पटल पे जब विदेश नीति आती है, हम अकेले तनहा खड़े रहते हैं। हमारे साथ कोई नहीं खड़ा होता है, चाहे वो ब्रिक्स हो, चाहे वो G20 हो, चाहे वो SCO हो। वी आर ऑल अलोन। और हमसे बेहतर स्थिति में तो हम पाकिस्तान को पाते हैं, जिसके साथ कुछ देश खड़े हुए दिखाई देते हैं। मैं इस पे जरा एक आपकी एक टिप्पणी चाहूंगा कि क्या पाकिस्तान हमसे बेटर उसकी विदेश नीति है, या पाकिस्तान को हमसे बेहतर उसके मित्र हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो चीन हो? क्या कारण है कि पाकिस्तान विदेश नीति के मामले में हमसे बेहतर नजर आता है? उसके देश का तो जो कबड़ा है वो है, उसको कंपेयर नहीं कर रहे हैं, लेकिन विदेश नीति के मामले में उसके पास ज्यादा दोस्त नजर आते हैं बनिस्बत हमारे पास आज जितने दोस्त हैं। जनरल में सर। नमस्कार आनंद जी, शुक्रिया मुझे आपके चर्चा में बुलाने के लिए। शीतल जी आपको भी नमस्कार, आफ्ताब जी आपको भी नमस्कार। देखिए, हम पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारते हैं, कुल्हाड़ी पे पैर मारते हैं। पाकिस्तान के लिए हम कुछ भी ढूंढने के लिए निकले, उसके पहले नेपाल में क्या हुआ, मधेशी का चल रहा था चरवार, जो भी आंदोलन चल रहा था नेपाल में वो मधेशी का चल रहा था। हमने बॉर्डर बंद कर दी, वहां सप्लाई बंद हो गया और चाइना को हमने मौका दे दिया कि जाओ घुसो, जो भी चाहे आप वहाँ की हालत अब आपके अनुकूल है कर लो। तो ये हमने हमारा किया कराया हुआ था। मालदीव्स में क्या किया, बॉयकॉट मालदीव्स, हमारी शूटिंग कैंसिल करवा दी किसी ने, किसी ट्रैवल एजेंसी ने बुकिंग कैंसिल करवा दी है, बॉयकॉट मालदीव्स हो गया। एक समय ऐसा भी आया जब श्रीलंका के साथ भी हमारे जो रिश्ते थे खटास भरे हुए, और श्रीलंका भी हमारे साथ कोई नजदीकी, जब तक कि श्रीलंका में सत्ता बदल हुआ और उनको ही क्राइसिस आई, तब तक तो वो चीन के काफी नजदीक था। हम्बनटोटा उन्होंने ही चीन को दिया था। तो हम दूर की कहाँ देखें, हम दूर के देशों की देखने जाए तो बात अलग है। नजदीक के हमारे देश है जो भी हमारे साथ खड़े रहते थे। रात को 2 बजे भी आप नेपाल को पूछो, अपने फेवर में उंगली ऊंची कर देता था, हिंदू राष्ट्र था, ये था वो था। नेपालीज यहाँ भी है, नेपालीज अपनी सेना में भी हैं, और बहुत अच्छे रिश्ते नाते हमारे थे। तो ये जो चीजें हैं ये हमारी मूर्खता है। मैं नहीं कहूँगा पाकिस्तान ने अपने कार्ड बहुत कुशलता से खेले। पाकिस्तान में भी सत्ता बदल होते रहे, वहाँ भी इमरान खान आए, इमरान खान के बाद सत्ता पर हुआ, ये नए नए सत्ता आई,
वहां भी आर्मी और इनका प्रभुत्व है। तो पाकिस्तान में जो हुआ है वो हमारे सामने काउंटर खड़ा करने के लिए अमेरिकन इनिशिएटिव की वजह से हुआ है, और हम मौका देते हैं। जैसे हम पहले यूक्रेन गए, हालांकि रशिया हमारा ट्रस्टेड एलाई था अब तक, और उसके बाद रशिया गए, रशिया से भी संबंध बिगाड़े। शस्त्रों का हमारा जो आयात था वो रशिया से था, क्रूड ऑयल भी हमने काफी आयात किया, रशिया से आयात किया। तो रशिया के साथ आज हम इतने संबंध बिगाड़ चुके कि पाकिस्तान में एक बंद हुआ प्लांट पड़ा था, वो प्लांट रिवाइव करने के लिए रशिया ने पाकिस्तान के साथ समझौता कर लिया। तो एक एक करके अपने दोस्तों को गंवाने की जो हमारे में एक अद्भुत खास कैपेबिलिटी है, इसके परिणाम आनंद जी हम भुगत रहे हैं। किसी के भी नहीं रहे, हम सबके होने जा रहे थे। और किसी को आप कॉन्फ्रेंस में जाओ, किसी को पप्पी झुप्पी करो, उससे विदेश नीति में कोई होता नहीं है। विदेश नीति प्योरली मेरे देश को क्या मिलता है, मेरे देश के हित में क्या है, उसके ऊपर से निर्धारित की जाती है। बोला कम जाता है, कार्य प्रदान ज्यादा होता है। हमारे प्रधानमंत्री जी बोलने से बाज नहीं आते, जब भी मौका मिला और जहां भी उन्हें लगा कि बोलना चाहिए कुछ भी बोल देते हैं, फिर मुकर जाते हैं। हम काम भी ऐसे के, देखो अभी जो हुआ ईरान में, तो जो उनके टॉप एटॉमिक साइंटिस्ट थे, टॉप मिलिट्री जनरल थे, इनको बिल्कुल ढूंढ ढूंढ के मारा। ये सीक्रेट सर्विसेज का काम है। हम ये 4 पहलगांव के लोग क्या करके आतंक गए हैं, फोटो हमने एक दफा इशू किए, फिर वापस कर लिए। ये हमारा इंटेलिजेंस का लेवल है। कनाडा के साथ जो भी हुआ उसमें रॉ के सामने, और अमेरिका ने भी रॉ के सामने उंगली खड़ी की है। तो प्रधानमंत्री जी घूमते पूरा विश्व में है। उनका मकसद क्या है? देश इनका मकसद है खुद अपना प्रोजेक्शन करना, और खुद दुनिया के बहुत बड़े नेता है, कारिश्मा है, ये पुरवार करना है। मोदी जी किस उद्देश्य से काम कर रहे हैं, और मोदी जी के जो सरकार है वो किस उद्देश्य से काम कर रही है, मेरी तो समझ में नहीं आता। उनका उद्देश्य सिर्फ सेल्फ अग्रेंडाइजेशन है, अपने आप को बड़ा करो। अभी कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नोबेल पारितोषिक के लिए लालायित है, उसके लिए ये सब। अब घाना से लेके 6 और देश, और ये इसके पहले भी जहां जाके फिर कनाडा गए। क्या मतलब है इतने छोटे छोटे देशों पे मुलाकात लेके? आप क्या करना चाहते हो? या तो आपके पास कोई सीक्रेट मोटिव है, कोई आपके साथ जुड़ा हुआ है जिसके इंटरेस्ट वो देशों में लगे हुए हैं, या फिर आप अपने खुद के पर्सनल अग्रेंडाइजेशन के मोटिवेशन से चालित है। दो में से एक चीज है, देश की तो कोई भलाई होती नहीं है इसमें। तो ये परिस्थिति है आनंद जी, इसमें हम किसको दोष देंगे? हमने एक एक करके दोष गंवाए हैं। तो जब ये हादसा हुआ, ये सिंदूर वाली बात भी करो, एक भी देश खुल के पाकिस्तान के साथ, तो तुर्की ने भी अपनी हमदर्दी जताई, उसका नौसेना का बेड़ा भी भेजा, और भी देशों ने किया। हमारे साथ खुल के कोई नहीं है, और हम अलग थलग से पूरी दुनिया में पड़ गए हैं। तो ये जो परिस्थिति है, आज हमें स्वीकार करके चलना होगा कि मोदी जी के 9 या 10 साल का जो टेन्योर रहा प्रधानमंत्री जी का, उसमें एक समय भारत कई देशों के साथ खड़ा था, और कई देश भारत के साथ खड़े थे। आज भारत अलग थलग हो गया है। विश्व मत अगर आप गिनने जाए तो न अमेरिका आपके साथ है, न रशिया आपके साथ है, न चीन आपके साथ है, न तुर्की आपके साथ है, न ईरान आपके साथ है। एक देश भी आप बताइए कि जो खुल के बोले कि नहीं हम इंडिया के साथ। और आपने आपके जो की इनिशिएटिव्स थे, चौबार वाज की इनिशिएटिव, राइटली मेंशन दैट, गंवा दिए। तो चाबार हमने गंवा दिए। श्रीलंका से लेकर आप नेपाल से शुरू करें ना, तो यहाँ म्यांमार से, फिर बांग्लादेश में भी बिल्कुल चिकन नेक के तट को सट के चाइना को बेस बनाने के लिए जगह दे दी गई है। इट इज लेस विद द लेटेस्ट ऑफ द प्लेन्स। फिर आगे निकले
मालदीव्स मालदीव ने 6 टापू चाइना को दिए हैं। बांग्लादेश ने अमेरिका को भी विल्सन आइलैंड्स दिए हैं। फिर श्रीलंका ने हेम्बनटोटा दिया है। गदर तो इनके पास है ही। तो पूरी चारों ओर से चाइना आपको नागपाश में डाल के बैठा है और आप अब तक चुप रहे। इसके बीच नेपाल और चाइना के बीच रेल की पटरियां भी बिक गई और रेलवे, हाई स्पीड रेलवे से नेपाल और चीन जुड़ने वाले हैं। तो हम कहाँ जा रहे हैं? किसकी किसके भरोसे पे हम ये सब कर रहे हैं? न तो हमारे पास शस्त्र सरंजाम में आत्मनिर्भरता है, न तो हमारे शिक्षा या रिसर्च एंड डेवलपमेंट का स्तर वो है जिसकी वजह से हम किसी को भी नमा सके। हमें हर चीज में विदेशी सहयोग जरूरी है, हर चीज में कहीं ना कहीं। और विदेशी सहयोग सबसे ज्यादा चाइना से लेते हैं। हमारे ट्रेड बैलेंस अभी करीब करीब अमेरिका चाइना नेक टू नेक जा रहे हैं। तो जो लोग हमारे नहीं है वो उनके ऊपर हम निर्भर है। अगर चाइना फार्मास्यूटिकल एक्टिव इंग्रेडिएंट देना बंद कर दे तो 6 महीने में हमारे यहाँ विटामिन और एंटीबायोटिक्स की बिल्कुल एकदम शॉर्टेज हो जाएगी। चाइना हमें और भी कई चीजें देता है, हमारा कपास लेता है, आयरन ओर लेता है। तो चाइना हमारा दुश्मन है या दोस्त? और दूसरी ओर प्रधानमंत्री जी कहते हैं विदेशी चीजों का बहिष्कार करना चाहिए, विदेशी चीज खरीदनी नहीं चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, और खुलेआम पे यहाँ चाइनीज टॉयज बिकते हैं। तो हमारी कहनी, कथनी और करनी दोनों अलग अलग है। और मैं समझता हूँ कि सरकार को या तो समझ में नहीं आता, और मुझे जहां तक मेरा खुद का ख्याल है, ये सरकार को अपनी खुद की चिंता के सिवा किसी की चिंता नहीं है। देश जब उपयोग में आता है तब देश का उपयोग करो, देश उपयोग में नहीं आता है तो अपना उपयोग करो, पोलराइज करो, वोट बैंक को साबुत रखो और कैसा भी करके कुर्सी पे बैठे रहो। तो ये परिस्थिति आनंद जी है। इसमें अब पाकिस्तान सिक्योरिटी काउंसिल का चेयरमैन में तो सिंबॉलिक है, 1 महीने के लिए है, उससे कोई नैरेटिव सेट करने में उतना फायदा नहीं होगा, मगर कुछ तो फायदा होगा उनको। तो ऑपरेशन सिंदूर भी आ सकता है यार, और पहलगाम भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। मगर हमारे साथ कौन खड़ा था? 182 देश अगर सामने थे, 193 से, तो हमारे साथ कौन खड़ा था? 3 या 4 देश, और वो उसका क्या मायना है? तो हम विदेश नीति का जहां तक सवाल है सरासर निष्फल गए हैं। और चूंकि हम विदेश नीति में निष्फल गए हैं, बाकी की नीतियों के तल पे भी हम निष्फल जा रहे हैं, चाहे वो डिफेंस हो, आर्म्स डील हो, चाहे कुछ भी हो। हमारे सर पे जो थोपा जाता है वो हम ले लेते हैं। अब वो टैरिफ वाला आएगा, खुदा न खास्ता करे ये एग्रीकल्चर खोल दिया तो बाकी भी हमारे पास जो भी बचा है वो भी लूट जाएगा। तो बहुत साल से हम गुजर रहे हैं और ये सरकार एक एक करके जो भी कदम ले रही है सब में निष्फल जा रही है, पूर्णतया निष्फल सरकार है।